हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत, जो कि 2022 में किस स्थिति को पड़ रहा है, पूजा विधि क्या है, व्रत के संपूर्ण नियम। दोस्तों, इस व्रत में बहुत अधिक नियमों की आवश्यकता होती है, तो वो छोटे बड़े नियम कौन से हैं वो आप जानेंगे। पहली बार यदि आप व्रत उठाना चाहती हैं, करना चाहती हैं, तो क्या इस बार जो है कोई समस्या है जिससे आप पहली बार व्रत नहीं उठा सकती हैं, तो ये भी जानेंगे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, यदि पति की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो व्रत से पहले आपको कौन सा एक काम करना है जिससे 100% आपके पति की उन्नति और तरक्की हो सके। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। कहा जाता है कि सावित्री जो है सत्यवान की उम्र बढ़ाने के लिए, या फिर कहें कि अल्पायु सत्यवान की पत्नी सावित्री ने यमराज से लड़कर उनके प्राणों को वापस लाया था, वो यही दिन था, यानी कि अमावस्या। तो अमावस्या के दिन सावित्री जो है व्रत रखी। व्रत रखने का कारण ये था कि उन्हें पता था कि आज के दिन सत्यवान की प्राण जो है वो चला जाएगा, यानी कि वो विधवा थे, उनको ऐसी बात जो थी वो पता थी। इसके बाद सावित्री सत्यवान के साथ होली और वट वृक्ष के नीचे यमराज आए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लिए और वापस जाने लगे। चूँकि सावित्री जो थी बहुत ज़्यादा हठी थी और उन्हें अपने पति के प्राणों को पाना था, वो यमराज के पीछे पीछे होली और उनसे 3 वर मांगी। तो चूँकि यदि मैं पूरी विस्तृत कहानी आपको बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट होगा, लेकिन तीसरे वर में उन्होंने अपने पति के प्राण मांग लिया, स्वयं को पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांग लिया। चूँकि माता सावित्री जो थी वो पतिव्रता थी और बिना पति के पुत्र प्राप्ति संभव नहीं था, तो यमराज भी हार गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस लौटाए। तो दोस्तों, सुहागिनों के लिए ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है। कहा जाता है कि जैसे अकाल मृत्यु से या फिर जैसे यमराज से सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस पाया, वैसे इस व्रत को धारण करने वाली हर महिला कलयुग में भी अपने पति को संकट से बचाती है, उनकी उन्नति और तरक्की करती है, दीर्घायु बनाती है। तो इसलिए हर महिला को ये व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। तो इस व्रत का नाम ही है वट सावित्री व्रत। बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है, तो आप सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इस बार जो है पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। यदि आप व्रत के पहली बार शुरू कर रही हैं और पीरियड की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्रत शुरू नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यदि आप हर महिला चाहती है, ये तो पूछने की बात नहीं है कि आप पति की उन्नति तरक्की चाहती हैं, तो हर स्त्री चाहती है। तो ऐसे में आपको व्रत से पूर्व एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसको नोट कर लेना है दोस्तों। व्रत से पूर्व आपको जैसे कि अपने शरीर को शुद्ध करना है, वैसे मन को शुद्ध करना है। बातें बहुत छोटी लगेंगी आपको दोस्तों, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि सावित्री पतिव्रता थी, इसीलिए उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण को वापस लाया। इसलिए पूरे मन से, कर्म से, वचन से आपको शुद्ध होना चाहिए, मानसिक शारीरिक हर तरीके से शुद्ध होना चाहिए। व्रत के कम से कम 5 दिन पूर्व से आपको इन नियमों का पालन प्रारंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप भी चाहती हैं कि इस कलयुग में आपके पति किसी समस्या से घिरे हुए हैं, किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो व्रत से पूर्व इन नियमों को जरूर पालन करें। और आगे नियम भी मैं बताऊंगी, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने पति के प्राण को वापस पाया था। इस कारण इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, वट वृक्ष के नीचे फेरियां लगाई जाती हैं। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। वट वृक्ष जो है भगवान ब्रह्मा के कटे हुए सिर से प्रकट हुआ था, और इस वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संयुक्त रूप में वास होता है। तो वट वृक्ष वैसे ही पूजनीय है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि पूजा आप इसकी कैसे करेंगे। तो व्रतधारी को आप सुबह सुबह जग जाना है। जगने के बाद आप जैसे अपने घर की नित्य पूजा पाठ करते हैं, सफाई करते हैं, तो जो सारे काम होते हैं वो आप कर लें। सूर्य को अर्घ आज विशेष देना होता है रोली मिला करके, तो वो दे लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि तुलसी पूजन कर लीजिएगा। आज अमावस्या भी है,
तो ये काम कर लीजिएगा। अब आपको तैयारियां करनी होती है, तैयारियां सामग्री इत्यादि सब रख लेना है आपको। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। नियम तो यही है, लेकिन किसी कारण से वट वृक्ष प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप घर में ही वट वृक्ष की टहनी लाकर किसी गमले में लगा करके ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। वैसे संयुक्त रूप में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। पूजन सामग्री की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी मौसमी फल ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। चंदन, रोली, हल्दी ये तो विशेष है, इसको लेना ही होता है, इस सुहाग की प्रतीक है। चावल ले लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिएगा, कलावा या फिर कच्चा सूत जो आपको उपलब्ध हो जाए वो ले लीजिएगा फेरी लगाने के लिए। और बरबूले बोले जाते हैं, मीठे का भोग लगाया जाता है। तो देखिए ये तो टोटल स्थानीय मान्यता के ऊपर होता है कि आपके यहाँ कौन सा भोग लगाया जाता है, वो ले लीजिएगा। पूड़ी हलवा भी कहीं कहीं पे लगाया जाता है, तो बस भोग ले लीजिएगा। सुहाग की सामग्री ले लीजिएगा, उस पर कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। तांबे का लोटा ले लीजिएगा अर्घ देने के लिए। मिट्टी का कलश भी ले लीजिएगा। जल, क्योंकि जल धारा टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मिट्टी का कलश भी होना चाहिए। और बरगद की एक कली वहाँ से पूजा करके लाइएगा, क्योंकि उसको निगल करके ही व्रत खोला जाता है। हवा करने के लिए पंखा ले लीजिएगा। लाल कपड़ा वट वृक्ष को चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा। भीगे हुए चने लिए जाते हैं। फेरी लगाते वक्त एक एक जो चने होते हैं वहाँ वट वृक्ष के पास चढ़ाया जाता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों देख लीजिए कि अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत किस दिन पड़ रहा है। तो अमावस्या तिथि की शुरुआत 29 मई 2022 दोपहर को 2:54 पर हो रही है। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर। तो अब जो वट सावित्री का व्रत है वो 30 मई 2022 को रखा जाएगा। तो ये चीज़ तो आपकी स्पष्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए एक गमले में या फिर वट वृक्ष के पास आप पहुंच जाइए। सामग्री मैंने बता ली, वो सारी सामग्री आप ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक पान के पत्ते पे आप गौरी गणेश का निर्माण करें। यदि घर में कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो वट वृक्ष के पास ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के पास आप सिर्फ उनके नाम से थोड़ा थोड़ा जल गिरा दीजिए तो हो गया गौरी गणेश का पूजन। और देखिए घर पे किया जाता है तो कलश स्थापना किया जाता है, और यदि आप वट वृक्ष के पास करती हैं तो कलश स्थापना की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन घर पे करें तो कलश रखें, उसके ऊपर दीप जला दें। उसके बाद दोस्तों गौरी गणेश को स्नान कराएं। उसके बाद वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। उसके बाद जो तिलक करने की सामग्री आप ले गए हैं वो करें। धूप दीप चढ़ाएं। उसके बाद मौली धागा बांध दें। एक मौली धागा का मंगलसूत्र अपने लिए बनाया जाता है। 5 गांठें बांध करके वट वृक्ष को से उसको स्पर्श कराकर स्वयं के गले में डाला जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पूजा विधि मैं बता रही हूँ वो टोटल स्थानीय मान्यता के ऊपर है। यदि आपके यहाँ इसमें से कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों गौरी गणेश के नाम से वहाँ पे आचमन किया जाता है। उनको श्रृंगार सामग्री गौरी को और माता गौरी को और वट वृक्ष को चढ़ाई जाती है। एक बिंदी जो है वृक्ष पे लगा दें, एक जो है गौरा माता को लगा दें। इसके बाद दोस्तों जो भी चूड़ी बिंदी जो चीज़ें लाए हैं सब चढ़ा दीजिए। उसके बाद अब आपको करना है वट वृक्ष के लिए यदि आप कोई कपड़ा ले गए हैं, लाल कपड़ा जैसे मैंने बताया, तो वो वट वृक्ष में चढ़ा दीजिए। अब बारी आती है आपके फेरी लगाने की। तो कुछ लोग 11 लगाते हैं, कुछ 21, कुछ 108 लगाते हैं। और ऐसा करने से पहले एक बांस के पंखे का बड़ा महत्व है। तो बांस का पंखा ले जाइएगा, वट वृक्ष के पास थोड़ा सा झेल दीजिएगा। यदि मिल सके तो, ना मिले तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद फेरी लगाई जाती है। प्रत्येक फेरी में भीगे हुए चने, एक एक चने जो है वो वट वृक्ष के पास एक फेरी पूरी होने के बाद चढ़ाई जाती है। फेरी जो है कच्चे सूत से ले सकते हैं, कलावा से ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फेरी पूरी होने पे धागे को तोड़ा नहीं जाता है, वहीं पे उसे फंसा दिया जाता है। और उसके बाद आप जो है आरती करेंगे और वट वृक्ष से सुहाग लेंगे। सुहाग लेने की विधि ये है कि जैसे वट वृक्ष में आपने जो सिंदूर लगाया है आंचल से, वही सिंदूर वट वृक्ष से थोड़ा सा ले करके अपने मांग में लगा दीजिए। तो ये हो गया सावित्री माता से सुहाग लेना। इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होते हैं, निरोग होते हैं, कलयुग में आने वाले समस्त संकट जो है वो समाप्त होते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। हम सावित्री तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि हम जो है पूरी सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन के साथ व्रत करें, तो निश्चित रूप से पति के ऊपर आने वाली समस्याएं और संकट समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा जो कि मैं बताने जा रही हूँ, नियम। तो हर महिला चाहती है कि पति जो है दीर्घायु हो, निरोग हो।
तो आज के दिन आप जो भी साड़ी पहने, कुछ लोगों की मान्यता होती है कि नई साड़ी पहने, लेकिन ये होता है मान्यता पूजा में कि आप जो है साफ वस्त्र पहने, वो वस्त्र पहने जो कि आपने पहले पीरियड वगैरह में ना पहना हो, तो ऐसा वस्त्र पहने। उसके बाद आप आज यदि संभव हो तो अपने शादी की यदि लाल चुन्नी जो कि उठा करके शादी होती है वो रखे हो तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये उपाय महा उपाय है। इसे पहन करके पूजन करने से पति दीर्घायु होते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तो ऐसा जो है हर सुहागिन महिला कर ले। अंत में व्रत खोलते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ की कोपलें लाई जाती हैं। कोपलें क्या होती हैं कि बड़ में छोटे छोटे से निकले होते हैं, आप जान जाएंगे, वहाँ पे लोग जो होते हैं उनसे पूछ लेंगे। इन्हें लाया जाता है, सर्वप्रथम इन्हें निकल करके पानी पिया जाता है, तब जाकर के व्रत पूर्ण होता है। अब व्रत कब खोलना है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये व्रत कई प्रकार से रखा जाता है, जैसा मैंने बताया आप अपनी स्थानीय मान्यता के लिए अनुसार रखें। कुछ लोग पूजन के बाद इसमें जो बड़ की कोपलें हैं उसे निकल करके पानी पीकर अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इस व्रत को शाम के समय खोलते हैं, सूर्यास्त के समय, और कुछ लोग इसको अगले दिन खोलते हैं। तो इसे आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसे होता है, कैसी स्थानीय मान्यता है, उस अनुसार कीजिए। अब बात शास्त्रों की मैं बताती हूँ, तो उसमें बताया गया है कि दिन को तोड़ करके, यानी कि इस दिन को तोड़कर अगले दिन या सूर्यास्त के बाद आप जो है पारण कर सकते हैं, सूर्यास्त के पहले। तो अब आप देख लें कि आपके यहाँ किस प्रकार का नियम है, किस तरह होता है। शास्त्रों की विधि करनी चाहे तो इसमें अगले दिन का नियम बताया गया है। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।